सुप्रभात बच्चों। साहित्य सारंग चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पिछले 3 दिनों से बाजार दर्शन पाठ को पढ़ रहे हैं और 2-3 पैरों पर चर्चा करते हुए, कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे आए हैं। और बहुत समय न लेते हुए मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जैनेंद्र आगे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस जादू से जगड़ के बचने का एक सीधा सा उपाय है कि मन जो है वो किसी भी सूरत में खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब मन बाजार जाते समय जिस वजह से, जिस कारण से हम बाजार जा रहे हैं, वह लक्ष्य हमारे भीतर स्पष्ट होना चाहिए। हमारे बाजार जाने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। इस पंक्ति में जैनेंद्र सीधे सीधे हमको ये बताना चाह रहा है। ये तो यहाँ पे कह रहा है ना कि बाजार से की जादुई जगड़ से बचने का एक सीधा उपाय जो है ये है कि मन जो है वो किसी भी सूरत में खाली ना हो। खाली ना हो मतलब मन में उद्देश्य स्पष्ट हो। किसी भी सूरत में हमारे मन में बाजार के प्रति हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य से बाजार जा रहे हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए। किस वजह से हम बाजार जा रहे हैं। उन्होंने यहां पर लूह का और पानी का उदाहरण दिया है कि जैसे लूह से बचने के लिए व्यक्ति जब लूह गर्मी के दिनों में बाहर निकलता है तो वो पानी पीकर निकलता है, जिससे लूह की जो गर्म गर्म हवाएं हैं वे हमारी भीतर की शीतलता को बहुत अधिक प्रभावित न कर पाए, हम डिहाइड्रेट न होने पाए, हम हाइड्रेट रहें। उसी तरह से जब हम न बाजार जाएंगे और उद्देश्य हमारा स्पष्ट रहेगा, मन में संतोष का भाव रहेगा, तो बाजार का सौंदर्य किसी भी सूरत में हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। आगे कह रहे हैं जैनेंद्र की तब वह भाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद नहीं देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ बाजार को सच्चा लाभ दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार जो है वो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए है। हम जब भी बाजार जाएं तो इस बात को बराबर स्पष्ट रूप से अपने भीतर बैठाए रखें कि हम बाजार जा क्यों रहे हैं। यदि हम यह सोच करके बाजार जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करके आएंगे। और तब ये जैनेंद्र का ये कथन कि आवश्यकता के समय काम आना, बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए है। और जब जब हम आवश्यकताओं के सापेक्ष बाजार जाएंगे तो निश्चित रूप से मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत अर्थव्यवस्था में काम करता है, वो अर्थव्यवस्था का वो मांग पूर्ति का सिद्धांत बिगड़ने नहीं पाएगा और महंगाई कभी भी बढ़ने नहीं पाएगी। जब जब हम आवश्यकता, नीड के अलावा हम ग्रीड को फुलफिल करने के लिए बाजार जा रहे हैं, अपनी लालच का भरण पोषण करने के लिए बाजार जा रहे हैं, तब महंगाई जो है वो बढ़ के रहेगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और इसीलिए जैनेंद्र यहां पर कह रहे हैं कि वो हम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार जाएं, न कि अपनी लालच को पूरा करने के लिए। आगे के पैरे में जैनेंद्र ये कह रहे हैं कि यहां एक अंतर पहचानने की आवश्यकता है और वो अंतर है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रखना चाहिए। मतलब हम मन को ना बांध करके, जकड़ करके न रखें, मन को खुली छूट दे, लेकिन मनमानेपन की छूट न दे। मन को छूट देने का मतलब कि अपने भीतर की जो समझ है हमारी, वो समझ हमारी बड़ी हो। जो बंद हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। कहा जाता है हमारे यहां कि परमात्मा पूर्ण है और हम क्या है, अपूर्ण है। पर इस धरती को छोड़ने के बाद हम सब उसी शून्य में विलीन होते हैं, उसी महाशून्य में विलीन होते हैं। तो यहां शून्य जो है अगर मनुष्य के अर्थ में आ रहा है तो मनुष्य के अर्थ में वो खालीपन को दर्शा रहा है, जबकि अगर वो ईश्वर के संदर्भ में आ रहा है तो वो पूर्णता को प्रदर्शित कर रहा है। और इसीलिए कह रहे हैं कि वो पूर्ण होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है।
ईश्वर के अलावा हम सब में कमी पाई जाती है, बना बना के ये दुनिया मिटाई जाती है, जरूर कोई कमी है जो पाई जाती है, वरना ये सृष्टि जो है वो कांस्टेंट रहती, लोग मरते नहीं, इसी धरती पे रह जाते। हम सबके भीतर कमियां हैं, इसीलिए हम सब इस साइकिल में, इस चक्रानुक्रम में चलते रहते हैं। जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो चलता रहता है, हम अपने कर्मों का भोग भोगते रहते हैं। आगे कहते हैं कि सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, मतलब सब इच्छाओं को मार लोगे, रोक लोगे, यह झूठ है। और इच्छा निरोधस तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। मतलब इच्छाओं को मार करके तप करना यह मिथ्या है, यह झूठ है। इच्छाओं को मार करके तप नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि आप लोग 12th में पढ़ते हैं और आपको तप करना है 12th के बोर्ड के लिए, और घर वालों से लेकर के स्कूल वालों ने सब ने आपको ये मना करके रखा हुआ है कि बेटा मोबाइल मत चलाना, मोबाइल नहीं देखना है। आप अपनी इच्छाओं को मारे हुए हैं, लेकिन मन कहां है? मोबाइल में लगा हुआ है। आप डंडे के भय से, डांट के भय से मोबाइल छोड़े हुए हैं, लेकिन मन जो है उसी मोबाइल में रमा हुआ है। आप बिना रील देखे मानने वाले नहीं हैं, आपका दिमाग जो है उसी रील में लगा हुआ है। और अब जब आप तप कर रहे हैं तो तप आपसे हो नहीं रहा है, क्योंकि आपकी अपनी चेतना जो है वो कहीं और है। इसी बात को यहां पर जैनेन्द्र समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इच्छाओं को मार करके तप करना उचित नहीं है। कह रहे हैं कि वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। अब ये तप की राह क्या है? चाह पर रेगिस्तान को जाने का मतलब प्यास बढ़ाना, मतलब कि चाह का बढ़ना। हमको ये मना किया गया है कि हमें मोबाइल नहीं देखना है, लेकिन जब जब घर वाले, स्कूल के लोग आपको बार बार मना कर रहे हैं, तो बार बार आपके भीतर से इच्छा जो है वो प्रबल हो रही है, और वो इच्छा बार बार कह रही है कि नहीं हमको मोबाइल देखना है। मतलब चाह पनप रही है, प्यास पनप रही है। आगे कह रहे हैं कि ठाट देकर मन को बंद रखना जड़ता है। जबरदस्ती अगर हम मन पर शासन कर रहे हैं तो ये क्या है? ये मूर्खता है। हमें जबरदस्ती शासन करने के बजाय अपनी समझ को बढ़ाना जरूरी है। अगर हमारे भीतर की समझ विकसित हो गई, अगर हम समझदार हो गए, तो निश्चित रूप से ये बाह्य आडंबर, ये जो बाहरी दुनिया की चीजें हैं, मोबाइल तो मैंने उदाहरण के रूप में कह दिया, जो बाजार के ही संदर्भ में ले लें, तो ये बाजार या बाजार के जो दूसरे तत्व हैं वो हमें किसी भी तरह से परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बार बार यहां पे दो चीजों को समझना आवश्यक है। पहला कि बाजार जाते समय हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो। जो पहली बात है वो हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो। उद्देश्य स्पष्ट हो। और दूसरा, संतोष का भाव भीतर हो। ये दो चीजें अगर हमारे पास हैं तो बाजार की कोई भी जादुई शक्ति हमें परेशान नहीं कर पाएगी, किसी भी तरह की चाह हमारे भीतर नहीं पनपेगी। कह रहे कि यह तो लोभ की ही जीत है, आदमी की हार। मनुष्य एक चैतन्य प्राणी है, अगर वो अपनी चेतना का सही इस्तेमाल कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका उद्देश्य, उसका संतोष उसके भीतर होगा, उसकी समझ उसके भीतर होगी। समझ तीसरी चीज। और जब जब ऐसा होगा तब लोभ विजयी नहीं होगा, आदमी विजयी होगा। जो कह रहे हैं ना आदमी की हार, आदमी नहीं हारेगा, आदमी विजयी होगा। बाजार अगर वो उद्देश्य के साथ जा रहा है, संतोष के भाव के साथ जा रहा है, समझदारी के साथ जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि फिर आदमी न हारेगा, आदमी जीतेगा। और जीतेगा समझदारी के साथ। पसरा रहे बाजार, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आंख अपनी कोट दाढ़ी पर लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या होगा? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? जैनेन्द्र ये बताना चाह रहे हैं
कि अगर हम इच्छाओं को मार रहे हैं तो इच्छाएं बलवती हो रही हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है तो क्या, या जो जिसके भगवान ने आंख दिया हुआ है और गांधारी की तरफ पट्टी बांध करके घूम रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सपने दिखाई नहीं पड़ेंगे, उसको रंग बिरंगी दुनिया की कल्पनाएं आएंगी नहीं। निश्चित रूप से वो कल्पनाएं उसे बेचैन करेंगी ही करेंगी। अब उन कल्पनाओं से वो अपनी समझदारी से ही बच पाएगा। आगे कहते हैं कि इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अखारत है, हठ वाला योग है। अपने साथ आप जबरदस्ती कर रहे हैं और हमें किसी भी सूरत में अपने साथ हमें जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। और कह रहे शायद हठ ही हठ है, जिद ही जिद है, योग नहीं है। और योग का मतलब होता है जोड़, किससे? जीवात्मा का परमात्मा से। अगर ये योग की कला हमको आ गई, अगर ये समझदारी विकसित हो गई, तो फिर ये बाजार किसी भी तरह से हमें परेशान नहीं कर पाएगा। और कह रहे इससे मन कृश भले हो जाए, दुबला, कमजोर, पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। विद्वान के ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े सैद्धांतिक विचार देते हैं। कोई भी विद्वान एक सैद्धांतिक विचार देता है, एक आइडियल विचार देता है। जबकि हमारा जीवन जो है वो सिद्धांत और व्यवहार के समन्वय से चलने वाला है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं कि अगर किसी की तबीयत खराब है और हमारे यहाँ ये पढ़ाया गया, ये बताया गया, ये समझाया गया कि हमें बाईं लेन से चलना है। अब मान लीजिए कि किसी की तबीयत खराब है और बाईं लेन में जाम लगा है, तो जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बाईं लेन के बजाय दाईं लेन से जाएंगे। ये क्या है? ये व्यवहार का ज्ञान है। और जीवन इसी सिद्धांत और व्यवहार के समन्वय के साथ चलता है। इसलिए वो विद्वान के ज्ञान की यहां पर थोड़ी सी आलोचना कर रहे हैं। कह रहे कि वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होगा। अगर आप उसे सिद्धांतिक बातें बताते रहेंगे तो मन जो है कई बार जीवन का जो है कई बार सिद्धांत के फेर में पड़कर हो सकता है कि जीवनचर्या वो प्रभावित हो, फेल हो जाए, मन जो है वो कमजोर हो जाए। लेकिन इससे जीवन जो है वो विस्तृत नहीं होगा, व्यापक नहीं होगा, सोच व्यापक नहीं होगी। इसलिए वो क्षुद्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुच्छ, जिसको छोटे से छोटा। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर मन को बंद करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अब यहां पर हमारे और हमारे मन की बात को जैनेन्द्र बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे पैरे में जैनेन्द्र ने एक दार्शनिक की भांति हमें अपने जीवन को, अपने व्यवहारिक जीवन को कैसे जीना है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो व्यवहारिक जीवन हमको बाजार के साथ जीना है, परिवार के साथ जीना है, मित्रों के साथ जीना है, अपने कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ जीना है। वो इस बात को भिन्न भिन्न तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर रोम रोम मूंद कर मन को बंद नहीं करना चाहिए। मतलब मन को भी अपनी कुछ सीमा तक छूट होनी चाहिए। लेकिन वह मन पूर्ण कब है? पूर्ण तो न हम है, जब हम ही पूर्ण नहीं है। हम में कमियां हैं, इसीलिए हम मनुष्य हैं। अगर हम कमियों से अपूर्ण होते और पूरी तरह से पूर्ण होते तो निश्चित रूप से हम भगवान का दर्जा पा चुके। लेखक ऐसा कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वह मन पूर्ण कब है? वह मन जिस मनुष्य के भीतर है वह मनुष्य ही अपूर्ण है। तो बहुत स्वाभाविक है कि मन जो है वो अपूर्ण रहेगा। और हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। निश्चित रूप से हम महाशून्य होते, हम परमात्मा के इक्विवेलेंट होते, परमात्मा के बराबर होते। हम में कमियां हैं, इसीलिए हम परमात्मा नहीं हैं। हम क्या है? मनुष्य हैं, अपूर्ण हैं, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। देखिए अब इस बात को वहां पर पूरी तरह से कह रहे हैं, अपूर्ण है इसी से हम हैं, कमियां हैं इसी से हम मनुष्य हैं। हम में कमियां न होती तो हम भी भगवान होते। हम में कमियां हैं इसीलिए हम मनुष्य रूप में हैं
और कह रहे सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान क्या है? कि आपको अपनी कमियों के बारे में पता हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ज्ञानी होने के बाद भी वो उनको लगता है कि भी और ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे आप लोगों ने 10th में एक पाठ पढ़ा होगा नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खां के बारे में। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न पा चुके हैं और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि काश मेरा मालिक मुझे सच्चा सुर बख्श देता और मैं 5 वक्त की नमाज में कहता हूं कि या अल्लाह मुझे वो सच्चा सुर बख्श दे। भारत रत्न अपनी कला के बल पर जिस व्यक्ति ने भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिस व्यक्ति ने हासिल किया, वह व्यक्ति ऊपर वाले से हर इबादत में 5 वक्त की नमाज में इस बात को कह रहा है कि मुझे सच्चा सुर बख्श दो। यही क्या है? सच्चा ज्ञान है कि आप सफलता के सर्वोच्च शिखर पर हैं, लेकिन आपको इस बात का दंभ नहीं है कि हमको सब आता है। इसी को सच्चा ज्ञान कहते हैं कि आप पूर्ण रूपेण ज्ञानी हैं, अपने क्षेत्र के महारथी हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको कम पता है। यही वो सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। जो सच्चा ज्ञानी व्यक्ति होता है उसे बार बार अपनी कमियों के बारे में पता होता है। इसका जो अच्छा उदाहरण एक तो मैंने बिस्मिल्लाह खां के रूप में दिया, दूसरा ऊधो के रूप में देता हूं। ऊधो को अपने योग विद्या में ना बड़ा गुमान था और वो बार बार कृष्ण से कह रहे हैं कि क्या गोपियों के चक्कर में पड़े हो। उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है। अहंकार का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अहंकार है। और तब कृष्ण उनके अहंकार को धूल धूसरित करने के लिए गोपियों के पास भेज रहे हैं। गोपियां क्या कह रही हैं जब उनको सिखा रहे हैं कि काहे तुम कृष्ण के चक्कर में पड़ी हो? एक लाइन में गोपियां उनके सारे अहंकार को समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं। कह रहे हैं कि उधो मन न भय 10-20। हे उधो, मन कोई 10-20 नहीं है, एक ही है। एक हुतो सो गयो श्याम संग। एक ही था जो कृष्ण के साथ चला गया। को आराधेश, कौन तुम्हारे ईश्वर की आराधना करेगा? इस इंद्रिय शिथिल वही केशव बिनु ज्यो देही बिनु शीश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और ना ही जगदीश। करें कि हमारी इंद्रियां भी ऐसे शिथिल पड़ गई हैं जैसे गर्दन के बिना शरीर शिथिल पड़ जाता है, और हमारे नंद बाबा के लाला के अलावा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। तो ये क्या है? ये गोपियां जो है ऊधो के अहंकार को तिरोहित कर रही हैं, जबकि ऊधो दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेसर देवगुरु बृहस्पति से पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन फिर भी अहंकार में उन्मत्त है। दूसरी तरफ गोपियां हैं, निरा गोली है, अंगूठा टेक है, कुछ नहीं आता है, लेकिन परमात्मा की भक्ति आती है, कृष्ण की भक्ति उन्हें आती है, इसलिए वो समर्पित है, अहेतुक समर्पित है, बिना किसी कारण समर्पित है। दूसरा उदाहरण मैंने बिस्मिल्लाह खां का दिया था कि बिस्मिल्लाह खां भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाए हुए हैं और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि ऊपर वाले मुझे सच्चा सुर बख्श दे। यही होता है अपूर्णता का बोध कि हम में कमियां हैं ईश्वर, और हमारे भीतर की कमी को तुम दूर कर दो। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। बिस्मिल्लाह खां को पूरी उम्र बीत गई है सहनाई बजाते हुए, लेकिन फिर भी अब वो उम्र के इस दहलीज पर खड़े हैं कि मृत्यु द्वारे पर खड़ी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि काश इस बार जो मैं सहनाई बजाऊं तो मेरे सहनाई से वो सुर निकले, वो धुन निकले जो सीधे सीधे ईश्वर के कानों तक पहुंच सके, और उसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें प्राप्त नहीं हुआ है। भाई ईश्वर ने यह शरीर दिया है तो किसी कारण से दिया है। ईश्वर ने हमें मन सौंपा है तो किसी कारण से सौंपा है, किसी न किसी प्रयोजन से सौंपा है। कोई ना कोई प्रयोजन है, कोई ना कोई कारण है। जब ऊपर वाला मन सौंपते हुए कारण दिया है तो मन की बातों को सुनना लाजमी है। मन की बात हमें सुनना ही चाहिए। हाँ, मन को मनमानेपन की छूट नहीं मिलनी चाहिए।
मन जो है अपनी वाली न करने पाए, इसका हमें ध्यान रहे, क्योंकि वह अखिल का अंग है। इस संपूर्ण अखिल का अंग का मतलब इस संपूर्ण शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है मन, खुद कुल नहीं है, मतलब स्वयं में वो मन संपूर्ण सत्ता नहीं है, संपूर्ण शरीर को संचालित करने वाला वो नहीं है, तो एक शरीर का छोटा सा हिस्सा है, इसलिए उसे सुनना लाजमी है। आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, व्याख्यान कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर के। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। धन्यवाद।